नमस्कार, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आप देख रहे हो बिल प्रदेश तक लाइव यूट्यूब चैनल। विधानसभा चुनाव 2023 बिरसा ब्रिगेड 36 पेंड्रो का एसटी एससी ओबीसी को विधानसभा चुनाव 2023 से पहले खास संदेश। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके दे और पास में एक घंटे का निशान बन के आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले और विधानसभा चुनाव 2023 से हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को स्टार्ट करते ही बिना किसी देर के उस बिल को देखते हुए पूरे देश के आदिवासियों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। और केवल आदिवासियों के लिए नहीं, तो जो लोग जंगलों में रहते हैं, वो एससी एसटी ओबीसी ओपन इत्यादि समाज के सभी लोग, इन सब लोगों का जीवन जो है खतरे में आ गया। ये देश में 4 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इन चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होगी तो आदिवासियों को होगी, क्योंकि राजस्थान में भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तेलंगाना में भी है। और ऐसे क्षेत्रों के आदिवासियों के समक्ष उनके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई, उनके संवैधानिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई एक तरफ है और दूसरी तरफ चुनाव है। हम चुनाव से क्या हासिल कर लेंगे, हम चुनाव में हमारे समाज की क्या पोजीशन रहेगी, इस बारे में, इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं। आप तमाम लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये समय संगठन, पार्टी और इसकी बात करने का नहीं है। ये समय सिर्फ और सिर्फ समाज को लेकर बात करने का समय है, क्योंकि ये चुनाव की जो प्रक्रिया है, ये 15-20 दिन बाद 17 नवंबर के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन इसी बीच में, इसी प्रक्रिया में आपको अपने अधिकारों को स्थापित करने वाला आंदोलन, अपने अधिकारों को के खिलाफ में जो आपके साथ जो षड्यंत्र हुआ है, उसके खिलाफ में आपको एकजुट होना ये बहुत जरूरी है। बाद में आप आंदोलन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बिल आपके क्षेत्रों में मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करने की सिफारिश कर रहा है और बहुत जल्दी ये सब चीजें देश में दिखाई देंगे आपको। इन्होंने एजेंडा भी G20 में इसी एजेंडे को लेकर बात की है। साथियों, मेरा आप लोगों से सामाजिक अपील है कि पहले आप अपने क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र को देखिए, चाहे आदिवासी हो या दलित हो। जिस आरक्षित क्षेत्र को आप देख रहे हो, उसमें आदिवासियों की जितनी जनसंख्या उसको देखिए, उसमें दलितों की कितनी जनसंख्या वो देखिए, ओबीसी की कितनी जनसंख्या है वो देखिए, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों की कितनी जनसंख्या है वो देखिए। उसके आधार पर आपसी तालमेल, सामाजिक गठबंधन की तरफ आप लोग बढ़िए और सर्वसम्मति से एक कैंडिडेट आप लोग तैयार कीजिए और उसी कैंडिडेट को पूरे लोग मिलकर वोट कीजिए। ये राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ में सामाजिक आंदोलन है। आप इस चुनौती में भले टिक पाओ ना टिक पाओ, ये दूसरा पहलू है, लेकिन अगर ये ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक बहुत बड़ा उदाहरण हम पेश कर पाएंगे। क्योंकि आपके समाज का फैसला, आपके आरक्षण का फैसला, आपके राजनीतिक प्रतिनिधित्व का फैसला संविधान के हिसाब से या बाकी चीजों से नहीं, पार्टी की मर्जी के हिसाब से, पार्टी के नेताओं की मर्जी के हिसाब से हो रहा है। ये चीज हमने सोचना चाहिए कि आखिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पार्टी का कैसे कब्जा बन गया है। ये पार्टियों का, जो राष्ट्रीय पार्टियों का कब्जा है, इस कब्जे को आपको समझना है। इस कब्जे से अपने आप को, अपने समाज को अलग निकाल के अपनी एक अलग ताकत आप लोगों को दिखानी है, तब जाके आपके अधिकारों पर, आपकी समस्याओं पर इस देश में बात होगी। मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में आदिवासियों के संवेदनशील प्रश्नों का कहीं जिक्र नहीं है। और यही कारण है कि बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से ये जो वन सुरक्षा संवर्धन अधिनियम बनाया गया है 2023 में, इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दी गई है। और अब जब इस पिटीशन को दायर कर दिया गया है, अब इसको लाखों सिग्नेचर के माध्यम से, हस्ताक्षर मुहिम के माध्यम से हम लोग इसको
सुप्रीम कोर्ट तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी पहली लाइन ये है कि जब पार्टियां समाज में वोट मांगने जाएगी, आप समाज में हस्ताक्षर मांगने जाओ। वो वोट मांगने जाएंगे, आप हस्ताक्षर मांगने जाइए। उसके बाद आप सामाजिक मान्यता मांगने जाइए, सामाजिक सपोर्ट मांगने जाइए। क्योंकि पूरे प्रदेश में एक सिग्नेचर कैंपेन का मुहिम हम लोग खड़ा कर दी है। करीब 40 विधानसभा सीटों में ये मुहिम चलाने वाले हैं और बाकी जो छूटे हुए क्षेत्र है वहां पर अलग अलग कार्यकर्ताओं को और नेताओं को जवाबदारी दी गई है कि आप भी इस सिग्नेचर कैंपेन में सब शामिल हो जाइए। साथियों, मुझे यकीन है कि निश्चित रूप से किसी भी पार्टी की ताकत से बड़ी ताकत आदिवासी समाज की है, ओबीसी समाज की है, एससी समाज की है, अल्पसंख्यक बाकी लोगों की है। हम अपनी सामाजिक ताकत को राजनीतिक ताकत से कंपेयर करें, राजनीतिक पार्टियों की ताकत से कंपेयर करें। हमारी तुलना करनी चाहिए राजनीतिक पार्टियों के मामले। आज आपके सामाजिक अस्तित्व को लेकर कोई गंभीर नहीं है, आपके अधिकारों को लेकर कोई गंभीर नहीं है। एक अलग टाइप की लड़ाई इस देश में दिखाई दे रही है। हम छत्तीसगढ़ में भी यही एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, राजस्थान में भी यही एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अभी तक के किसी नेताओं से या किसी पार्टी के लोगों से इस विषय पर गंभीरता से कोई चर्चा के लिए पेशकश नहीं है। वो चाहते हैं कि इस पर चर्चा ही ना हो। कुछ कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं कि भैया ये जो बिल है इस पर कोई इलेक्शन अपन ये नहीं कर सकते। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो व्यक्ति मिशन के मुद्दों को लेकर, समाज के संवेदनशील मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है और वो उस पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, तो कृपया करके वो सामाजिक चुनाव को ना लड़े। वो किसी पार्टी की टिकट ले ले, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। आप किसी भी पार्टी में जाइए, हमको उससे भी कोई लेना देना नहीं है। यहां पे बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे संगठनों ने खुलेआम बिरसा ब्रिगेड का समर्थन किया है, हमारे निर्णय का समर्थन किया है, हमारे विचारों का समर्थन किया है और हमारे प्रश्नों का समर्थन किया है। इसलिए हम पूरी आत्मविश्वास के साथ मैदान में जा रहे हैं। मैं देखा हूं कि एक एक सीट के लिए 15-15, 20-20 कैंडिडेट अपनी बात रख रहे हैं, टिकटें लड़ने की अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं। यहां तो कोई टिकट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से विनती करता हूं, किसी एक ही को हम लोगों को लड़ाना पड़ेगा। ऐसी भीड़ कांग्रेस में करते आप तो कुछ बात अलग होती, लेकिन ऐसी भीड़ समाज में कर रहे हो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ मत कीजिए। समाज का एक प्रतिनिधि रहेगा, उसके साथ 1000 लोगों का एफिडेविट रहेगा और वो पूरी कंडीशन और शर्तों को वो मान्य करेगा। उसके बाद ही वो चुनाव में हमारे मिशन की तरफ से और समाज की तरफ से आए, क्योंकि हम समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, पार्टी का नहीं। आप किसी भी पार्टी के माध्यम से समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि पार्टियां समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। अगर पार्टियां समाज का प्रतिनिधित्व करती तो आपके साथ ये होता नहीं। आप लोग शांत दिमाग से, चाहे जेएस के साथी हो, चाहे जीएसयू के साथी हो, चाहे बिरसा ब्रिगेड के लोग हो, आदिवासी बचाओ आंदोलन के साथी हो, या और हमारे ओबीसी महासंघ के साथी हो, या अल्पसंख्यक साथी हो, हमारे अम्बेडकर आंदोलन के लोग हो, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि एक दूसरे पे विश्वास कीजिए, एक दूसरे को साथ में लीजिए, एक दूसरे को विश्वास में लेकर सामाजिक बैठक करके इस प्रक्रिया को पूरी कीजिए, क्योंकि हमको किसी एक व्यक्ति को ही सामने लाना है। अभी मेरी नजर में, मुझे सुबह से मैंने देखा करीब 3500 लोग प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। किसको किसको देना चाहिए? एक ही आदमी लड़ेगा। ये सामाजिक लड़ाई है, ये किसी पार्टी का ये नहीं है। ये समाज की शर्तों पर समाज के कार्यकर्ताओं के साथ एक व्यक्ति कैंडिडेट रहेगा नहीं, हमारे 1000 कैंडिडेट रहेंगे। हम ये टेक्निक को अपना रहे हैं कि एक व्यक्ति के साथ में 1000 लड़कों का एफिडेविट रहेगा और वो 1000 लोग चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा उनको महसूस होना चाहिए। उनको अपनी अपनी जवाबदारी दी जाएगी और वो खुद 1000 लोग चुनाव लड़ेंगे। हम 1000 लोगों का नॉमिनेशन कर रहे हैं, 1001 का नॉमिनेशन कर रहे हैं। हम एक आदमी का नॉमिनेशन नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि मिशन के पास इतने हर क्षेत्र में जहां जहां मिशन का काम है, करीब 38 विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर हजारों की तादाद में कार्यकर्ता है। उन तमाम लोगों को विश्वास में लेकर यह प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। मेरी आप लोगों से विनती है, किसी भी टाइप की गलतफहमी, आपस में कोई गुटबाजी या आप इसको कंपटीशन मत समझो। ये सामाजिक चुनौती है, सामाजिक आंदोलन है। दूसरों पार्टियों के लिए चुनाव होगा, हमारे लिए ये बहुत बड़ा आंदोलन है। हमारे अस्तित्व से जो जीवन अस्तित्व से जुड़ा आंदोलन है, जिसमें ओबीसी, एससी, माइनॉरिटीज के लोग, ये तमाम लोगों को, और ओपन के भी कुछ सेक्टर्स हैं जो लाइक माइंडेड है, जो धर्मनिरपेक्ष मानसिकता के साथ साथ सामाजिक सोच रखते हैं, ऐसे तमाम लोगों को भी हम साथ में ले रहे हैं। मेरे आप लोगों से विनती है, किसी भी टाइप का कोई झगड़ा ना करें, आपस में मिलजुल के एक दूसरे को विश्वास में लेकर इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आपस में कोई झगड़ा हो। मिशन कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा, अभी किसी भी टाइप के शक्ति प्रदर्शन पे बंदी है। हमारा कोई भी कैंडिडेट सफेद कपड़े पहन के प्रचार नहीं करेगा। हमारा कोई भी कैंडिडेट नेता जैसा व्यवहार नहीं करेगा। हमारा कोई भी कैंडिडेट समाज का एक नौकर समझ के समाज के सामने जाएगा। वो समाज का नौकर होगा, वो समाज के आम लोगों तक, गरीब लोगों तक, समाज के आखिरी आदमी तक इस इलेक्शन में जाएगा। उसका एक ही काम रहेगा, हर घर में जाके उनके साथ बात करे, उनकी अनुमति ले, उनका समर्थन ले या नहीं, उनकी अनुमति ले। उनकी अनुमति लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को पूछते नहीं है। दलितों को कोई नहीं पूछता, ओबीसी को क्या हाल है। आज जितनी टिकटें ब्राह्मण भाइयों को मिली है, उतनी तो ओबीसी को मिली भी नहीं है। ये प्रदेश की हालत है। ये ताकत आप लोगों ने समझनी चाहिए कि आपकी क्या ताकत है। तो इन प्रश्नों को लेकर समझदारी से, पूरी संयुक्त जवाबदारी के साथ आप लोग इस प्रक्रिया को पूरा करो। मेरे नजर में हर व्यक्ति लड़ने योग्य है। मिशन का हर व्यक्ति इतनी काबिलियत रखता है कि वो समाज की बात को समाज के बीच में और बाकी जगह रख सके, इसलिए हर व्यक्ति लड़ने योग्य है। ये एक स्ट्रैटेजिकल डिसीजन रहता है, एक रणनीति के मार्फत हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं। तो आप लोगों को किसी भी टाइप का बुरा नहीं लगना चाहिए। सब लोगों ने मिलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि ये मिशन के अस्तित्व का नहीं, समाज के अस्तित्व का सवाल है। मैं बाकी जो पार्टियों में अलग अलग काम कर रहे हैं, सक्रिय कार्यकर्ता है, उनका सम्मान है। वो लोग ईमानदार है और काम कर रहे हैं। मेरा उनसे अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि इस प्रश्न को समझो, इस संवेदनशील मुद्दे को समझो, इस गंभीर परिस्थिति को समझो। इलेक्शन के बहाव में मत आओ। इलेक्शन के बहाव में आप चले जाओगे तो अपने हाथों से आप अपने बाल बच्चों के लिए कब्र खोद दोगे। अपने हाथों से हम अपने परिवार वालों को और समाज वालों को खत्म कर रहे हैं। ये गलती मत कीजिए। एक संयुक्त रूप से साइलेंस इलेक्शन होना चाहिए। हमको किसी भी टाइप का पैसा कौड़ी, ज्यादा दिखावा, कोई बड़ा लाउड स्पीकर या बहुत बड़ी सभा और ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जो कैंडिडेट ऐसा करेगा, हम लोग उससे समर्थन वापस ले लेंगे। हम पैसे के साथ इलेक्शन नहीं लड़ रहे। हम समाज को वोट मांग रहे हैं, हम समाज को जीतने नहीं आए। ये पार्टी वाले आपके समाज को जीतेंगे। आप तो समाज के प्रतिनिधि हैं, आपको पूरी परिस्थितियों को जीतना पड़ेगा, इस चुनाव को जीतना पड़ेगा। जब कोई जीतता है तो आदिवासी समाज हारता है, जब कोई पार्टी जीतती है तो आदिवासी समाज हार जाता है। ये परिस्थितियां नहीं होना है। इलेक्शन कोई भी लड़े, नेता कोई भी जीते, पार्टी कोई भी हारे, समाज नहीं हारना चाहिए। इस प्रक्रिया को हम लोग बहुत महत्व रखते हैं, इस प्रक्रिया को बहुत महत्व देते हैं। आप लोगों से विनती है, कर्मचारी अधिकारियों से विनती है, यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी और कार्यकर्ताओं से विनती है, अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं से विनती है कि आप लोग अपनी जगह पे रहकर भी, अपने आप को लिप्त रखकर भी आप लोग इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में मदद कर सकते हैं। आपकी मदद के बगैर यह असंभव है, आपकी सहभागिता के बगैर यह असंभव है। इसलिए जरूरी हो गया है कि हम सब लोगों ने मिलकर इस प्लानिंग को सक्सेस करें। ये हमारा ऐसा एक टारगेट है कि 2 तारीख तक, जिस दिन नॉमिनेशन वापस लेना होता है, 2 तारीख तक हम कम से कम एक क्षेत्र में 20,000 आदिवासी फैमिली से हम संपर्क कर चुके होंगे।
20,000 आदिवासी फैमिली से संपर्क करने के साथ साथ हमको ओबीसी से, हमारे ओबीसी भाइयों से, हमारे एससी भाइयों से, माइनॉरिटी के भाइयों से और अन्य भाइयों से भी हमारी मुलाकात होनी चाहिए। यानी टोटल 30,000 फैमिलीज के साथ आपकी चर्चा होनी चाहिए। ये टारगेट आपको ध्यान में रखना है। आपको सिग्नेचर कैंपेन चलाना है, हस्ताक्षर मुहिम चलाना है, घर घर में हस्ताक्षर लेना है, क्योंकि आपका समय सीमा सुप्रीम कोर्ट की खत्म हो जाएगी। क्या करोगे आप, कैसे लड़ोगे आप? और जो कैंडिडेट का सिलेक्ट हम लोग कर रहे हैं वो मिशन के लिए, समाज के लिए और अन्य समाज के भाइयों को, ओबीसी भाई, एससी भाई, सभी को लेकर चलने वाले कैंडिडेट को हम सामने रखते हैं। वो एक चेहरा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी तो 1,000 कार्यकर्ता जमीन पर काम करेंगे। वही 1,000 कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, एक आदमी नहीं लड़ रहा है। पार्टी के पास एक कैंडिडेट होता है, हमारे पास 1,000 कैंडिडेट है। इस लाइन को समझ लीजिएगा कि 1,000 लड़के इलेक्शन लड़ रहे हैं समाज की तरफ से। वो अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, अपने अपनी जवाबदारी के लिए काम करेंगे। अगर हमारे 1,000 लड़के लड़ने में सक्षम है, उसी क्षेत्र को हम जीत सकते हैं। आप लोगों से विनती है कि 30 तारीख के पहले, नॉमिनेशन के पहले इन परिस्थितियों पर बात करके 1,000 कार्यकर्ताओं के साथ में एफिडेविट साइन करके, वो शर्तों को साइन करके आप लोग नॉमिनेशन करने जाओगे, आप नामांकन करने जाओगे। और जिस दिन फॉर्म वापस लेने की आखिरी डेट है, तब तक के आपके पूरे सिग्नेचर क्षेत्र के हो जाने चाहिए, ताकि समाज के एक एक आदमी को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है हमारे साथ। अगर ये नहीं मालूम पड़ा हमारे माध्यम से, आप मिशन के हो, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, आपको ये बाकी बजाना, ये जितना तमाशा है, इससे दूर रहना है। आपको समाज के आदमी के चूल्हे तक जाना है, उसको समझाना है। ये चुनौती है आप लोगों के लिए। अगर आप मिशनरी हो तो आपको करना है, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लड़ाई बहुत गंभीर है, आप हमको पछताना पड़ेगा 17 तारीख के बाद। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए जितने आरक्षित सीटों पर मिशन द्वारा लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने आज एक पत्र जारी किया। उसमें करीब करीब 44 संगठन है और 6 क्षेत्रीय पार्टियां हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो 2 राष्ट्रीय पार्टी है जो मिशन को सपोर्ट कर रही है। आप लोगों से विनती है कि हमारे एजेंडे पर जो हमारे साथ है, हम उसके साथ, जो हमारे मुद्दों के साथ, हमारी तकलीफों के साथ, हमारे आंदोलन के साथ, हमारे जिंदा रहने के, हमारे संवैधानिक प्रश्नों के साथ नहीं है, हम उसके साथ बने रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने देखा है कि जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनको हम लोगों ने टिकटें उनके लिए मांगी। क्या रिजल्ट आया आपके सामने, आप सब उससे वाकिफ हो। मिशन के साथ कोई बातचीत किसी पार्टी ने नहीं की, और जब आपसे चर्चा ही नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि आपको इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं। ये रणनीति है, ये राजनीति नहीं है। ये बहुत सोची समझी रणनीति है कि आदिवासियों को इलेक्शन से बाहर किया जाए और मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ा जाए। सच्चाई तो यह है दोस्तों, बिगर आदिवासियों की कोई पार्टी नहीं जीत सकती और कोई पार्टी सत्ता में भी नहीं आ सकती। लेकिन इस बार एक अलग समीकरण सबके सामने हमको पेश करना है। हम एक बहुत बड़ी तैयारी की तरफ जा रहे हैं। करीब महाराष्ट्र से, तेलंगाना से भी, कुछ झारखंड के हमारे साथी, कुछ गोवा प्रदेश के हमारे साथी, ये तमाम साथी इस चुनाव में शामिल होने जा रहे हैं। करीब 10,000 कैडर मध्य प्रदेश में आने की तैयारी कर रहे हैं। मैं पूरे कर्मचारी, अधिकारी और बाकी लोगों से विनती करता हूं कि उनके रहने, खाने का और उनके रुकने का बंदोबस्त हमको करना है, क्योंकि वो मिशन के तमाम सीटों पर काम करने जाएंगे। अलग अलग प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। तो उन लोगों का मेन एम है हमारी बेसिक लड़ाई को जीतना, हमारे सामाजिक आरक्षित क्षेत्र पर समाज का कब्जा करना। समाज रहना चाहिए, समाज के नियंत्रण में रहना चाहिए आरक्षण। आपकी सीट है, आपकी सीट आरक्षित है, तो ये कांग्रेस या बीजेपी या किसी अन्य पार्टी के लिए नहीं, आपके समाज के लिए भी आरक्षित है। आप ये साबित करो कि आरक्षण हमारा है, ये साबित करो कि हम इतनी जनसंख्या में हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं।
हम सामाजिक निर्णय पे इलेक्शन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, राजनीतिक निर्णय की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सामाजिक रूप से भी सोचिए, सामाजिक गठबंधन भी कर लिए तो आपके हाथ में सत्ता आ जाएगी। यह निर्णय बहुत सोच समझ के लिया गया है। कई वरिष्ठ नेताओं से भी हम उनके प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में, ओबीसी के बारे में, अन्य भाइयों की माइनॉरिटीज के बारे में वो हमारे लायक नहीं है। हमारे वो उससे कोई समाधान नहीं हो रहा है और इसलिए हम लोगों को हर संभव तरीके से इस लड़ाई को लड़ना है। जितने आरक्षित सीट पे लड़के लड़ रहे हैं, हमारी महिलाएं लड़ रही है, जो इंडिपेंडेंट फॉर्म भर रही है मिशन के सपोर्ट से या मिशन के तमाम लोगों के सपोर्ट से, समाज के सपोर्ट से, उन लोगों से मेरी विनती है कि आपस में झगड़ा ना करते हुए सूझबूझ करके आपस में बैठक करके आप लोगों को ये इलेक्शन को जाना है। और इस बार पूरे देश में एक रिकॉर्ड रहेगा कि आदिवासी समाज के कैंडिडेट जा रहे हैं, पार्टी के नहीं, नेता के नहीं, समाज से कैंडिडेट जा रहे हैं। आदिवासी समाज का कैंडिडेट, पार्टी का कैंडिडेट नहीं, समाज का कैंडिडेट समाज के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। समाज का कैंडिडेट समाज की ही सीट पर समाज के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी हमारे समाज की वैल्यू क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम जागरूक है, हमारे संवैधानिक अधिकारों को कोई भी हाथ लगाएगा तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, ऐसा मैसेज आपको देना है। तब जाके ये सब बीमारियों से आप, इस संकट से आप अपने आप को और अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हो। ये लाइन बहुत सोच समझ के ली गई है। ये किसी व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये सामूहिक निर्णय लिया गया है। और अब जहां भी ये निर्णय हो रहा है, आप लोगों से विनती है, आपस में बैठकर सामाजिक निर्णय लेकर आप लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज की शुरुआत करते वक्त आपको तकलीफ होगी। लोग पूछेंगे आपसे कि भैया ये एक अलग टाइप का इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं आप। हमने राजनीतिक गठबंधन देखा था, लेकिन सामाजिक गठबंधन पहली बार देख रहे हैं। तो भारतीय पॉलिटिक्स में ये पहला एक्सपेरिमेंट होगा। और आदिवासियों द्वारा, जो समाज का सबसे आखिरी वर्ग है, वो समाज के सबसे पहले वर्ग के अस्तित्व के, यानी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसके खिलाफ में खड़ा होगा। आज का जो संभाषण है वो ये है कि आपको आपकी सामाजिकता दिखानी है, आपको आपके समाज पर नियंत्रण करना है, आपको आपके समाज पर होने वाले और हुए षड्यंत्र के बारे में समझाना है, और आपको आपके समाज के प्रत्येक आदमी तक, समाज के आखिरी आदमी तक जाना है। इसकी तैयारी पूरे कैडर्स ने करना है। और यह हस्ताक्षर मुहिम पूरे प्रदेश में, तीनों चारों राज्यों में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। करीब करीब हमारा टारगेट है, हम 15 लाख हस्ताक्षर खड़ा कर ले 4 तारीख तक, 3 तारीख तक, ताकि हम उसको सुप्रीम कोर्ट में दे सके। देश का सबसे बड़ी जनहित याचिका के रूप में इसको जाना जाएगा, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा हुआ है। केवल आदिवासियों से नहीं, देश के पर्यावरण से भी जुड़ी हुई बात है। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस लड़ाई में ईमानदारी से, समझदारी से अपनी भूमिका निभाएंगे। किसी टाइप का ये नहीं करेंगे, आपस में बैर नहीं करेंगे। एक छोटे मोटे स्वार्थ को लेकर, एक आर्थिक स्वार्थ के लिए आप उसकी बलि मत जाइए। कुछ लोग ये कार्यक्रम चालू कर रहे हैं, कर दिए ये लोगों ने, कुछ अपने स्वार्थ के लिए, अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए इस टाइप की प्रक्रिया में घुसे हुए हैं और समाज को पूरा खत्म करने के मोड पे है। मैं ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। हमको एक पॉलिसी बना के काम कर रहे हैं। किसी भी टाइप का संदेह होने पर आप जरूर बोलिए, खुल के बोलिए। कोई भी चीज आप खुल के डिस्कशन कर सकते हैं। आपको समय समय पर जानकारी दी जाएगी। आज करीब करीब हमारे अभी तक के 8 प्रत्याशियों ने फॉर्म भर चुके हैं। मैं उनके नाम लेना अभी उचित नहीं है, क्योंकि समय आने पर हम पूरे 52 प्रत्याशियों के नाम घोषित करेंगे। और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ता है, मिशन में काम करने वाले कार्यकर्ता है, वैचारिक कार्यकर्ता है,
और समाज के लिए समर्पित कार्यकर्ता है, ऐसे लोगों ने भी फॉर्म भरना शुरू कर दिया। एक अच्छी प्रक्रिया हो रही, लेकिन हमको जो दिखा है अधिकतर जगह पर 30-30, 40-40 लोग लड़ने की बात कर रहे हैं। सब लोगों को देना संभव नहीं है, किसी एक आदमी को आपको चुनना ही है, तो आप सामाजिक प्रक्रिया से चुनो। ये पार्टी नहीं है, याद रखिए, ये समाज है। इसमें जो भी होगा सामाजिक समन्वय के साथ होगा, सामंजस्य बिठा के हम लोग काम करेंगे, एक दूसरे को विश्वास में लेकर कोई निर्णय होगा। तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जैसे पार्टी के असंतुष्ट होते हैं, समाज के कोई असंतुष्ट नहीं हो सकते। पार्टी के हो सकते, नेताओं से असंतुष्ट हो सकते, लेकिन समाज से कोई असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि यथाशीघ्र पूरी प्रक्रियाओं को पूरा करके आप लोग अपने फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जिसको आदेश गए हैं मिशन कार्यालय से, वो लोग इस आदेश को ये करें। मैं जयस के साथियों से विनती करता हूं कि जल्दी जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करिए, क्योंकि हम आपको मालूम है कि आपको किस तरीके से हर चीज को हैंडल करना है। जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं उसका आप लोग पालन करें और सामाजिक प्रक्रिया का पालन ज्यादा उपयोग करें। सामाजिक प्रक्रिया से ही प्रतिनिधि का चुनाव हो और उसके बाद उसको इलेक्शन में हम लोग नॉमिनेट करने लगा है। हमारी पहली प्रक्रिया समाज की मंजूरी, दूसरी प्रक्रिया मिशनरी कार्यकर्ताओं की मंजूरी और तीसरी प्रक्रिया शासन की मंजूरी। हमको कोई जरूरत नहीं इलेक्शन के पहले इलेक्शन करना है। हम सिलेक्शन कर सकते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है आदिवासियों की। उस बात को, सच्चाई को समझो। दलितों की कितनी जनसंख्या, ओबीसी की कितनी जनसंख्या, माइनॉरिटीज भी है बहुत सारी जगह। हम लोग बैठकर सेलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। इतना पैसा फेंकने की जरूरत नहीं है। ये पैसा किसका है? आप ही लोगों का है। आप आदिवासी समाज के प्रतिनिधि हो, आपको ज्यादा दिखावा ना करते हुए, आप फंसे हुए लोग हो, मरे हुए लोग हो, अपनी कौम को जिंदा रखने के लिए आपको ये काम करना है। ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। इसको किसी भी हाल में हमको जीतना होगा। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय भारत।